क्यों भाई, स्लाइड नजर आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। Comparing population means with the unknown population standard deviation, यानी population standard deviation नहीं होगा तो फिर हम दो populations के means को किस तरह compare करेंगे। यानी दो populations को compare करना है, अगर वो quantitative हो, quantitative populations हो तो आपको पता है ना comparison mean की term में होगा, और अगर वो पॉपुलेशन क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव है और बाइनरी है तो फिर प्रोपोर्शन के जरिए होगा। हाँ, तो ये अभी हम पढ़ रहे हैं कंपेयरिंग पॉपुलेशन मीन्स विद अननोन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशंस। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशंस अननोन होंगी तो फिर पॉपुलेशन मीन्स को कंपेयर करने के लिए हम कौन से डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे? क्यों भाई, अगर टी सर, टी। ठीक है, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन बेटा इसके अजम्पशंस हैं 3। ये जब तक पूरे नहीं होंगे आप टी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगा सकते मीन्स को कंपेयर करने के लिए। पहला कौन सा अजम्पशन है? और ये अजम्पशन है कि इफ वन और मोर ऑफ द सैंपल्स हैव लेस देन 30 ऑब्जर्वेशंस, यानी अगर दोनों, एक या दोनों में से किसी एक का भी सैंपल साइज 30 से कम हो या दोनों का 30 से कम हो तो फिर हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे इन केस व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशंस आर अननोन। तो हमने इसको छोड़ दे, मैंने कहा था सैंपल साइज को छोड़ दें इररिस्पेक्टिव व्हाट इज द सैंपल साइज। जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशंस गिवन होंगी तो आप टी जी यूज करेंगे, अगर अननोन होंगी तो फिर टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि जी हमने दो क्वांटिटेटिव पॉपुलेशंस को आपस में कंपेयर करना है कि वेदर देयर मीन दे आर ऑन एवरेज सेम और डिफरेंट। ठीक है, तो उसके लिए टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी। इसके 3 अजम्पशंस हैं। पहला अजम्पशन क्या है कि दोनों पॉपुलेशंस जिनको आपने कंपेयर करना है मस्ट फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वो बेल शेप्ड होनी चाहिए। और ये मैंने बताया था कि ये प्रॉब्लम कब पेश आएगी नॉर्मेलिटी वाली? क्यों भाई, बता सकता है मुझे कि नॉर्मेलिटी वाली ये जो बात हो रही है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूज करनी है तो उसकी पहली शर्त ये है कि जी आप जिन पॉपुलेशंस को कंपेयर करने जा रहे हैं वो नॉर्मल हो। अगर तो बेटा सैंपल साइज 30 से ज्यादा हो जाए तो फिर ये नॉर्मेलिटी वाली बात पीछे रह जाती है, फिर अंडरस्टूड होता है कि नॉर्मल है। पॉपुलेशन अगर नॉर्मल नहीं भी है तो सैंपल का बिहेवियर नॉर्मल है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ये वाला अजम्पशन नॉर्मेलिटी की जरूरत उस वक्त पड़ेगी जब सैंपल साइज 30 से कम हो। दूसरी रिक्वायरमेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करने के लिए है कि पॉपुलेशन मस्ट हैव इक्वल स्टैंडर्ड डेविएशंस, यानी वो पॉपुलेशन जिनको आपने कंपेयर करना है अगर उनके पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है तो फिर आपने पहले ये प्रूव करना है कि उनकी वो इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी, अगर अनइक्वल होंगी तो फिर उसका भी हाल देखेंगे। तीसरा assumption, the samples are from independent populations. Samples are from independent population, यानी दोनों populations जो हैं वो independent होंगी। तो ये 3 assumptions हैं, अगर तीनों में से कोई एक भी वायलेट कर जाए तो टी की नेचर चेंज होती। पहले वाले की सूरत आवाज आ रही है बेटा? तीसरा assumption रिपीट कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जी अगर तीसरा assumption सर, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अगर अननोन होगी तो आप टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। आवाज ब्रेक हो रही है सर। अभी भी हो रही है ब्रेक? The samples are from
मैं ये कह रहा हूं कि जी पहली टी डिस्ट्रीब्यूशन किस सर, सूरत में यूज होनी है, टी डिस्ट्रीब्यूशन किस सूरत में यूज होनी है, जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशंस अननोन हो। ठीक है, अब टी जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड जिससे सैंपल लिया हमने, ट्रांसलेट करनी मुझे भी आती है, इसकी वजाहत करो। वजाहत सर मैं केड़ा सारा ਤੁਹਾਡਾ बेटा सारे बीच में ही है। मैं कह रहा हूं बता दो, जिसको समझ आया वही बता दे। सर वो आपसे पूछ रहा हूँ कि ये थर्ड स्टेप आपने कहा है द सैंपल्स आर फ्रॉम इंडिपेंडेंट पॉपुलेशंस, ये बेटा सर इसकी वजाहत कर दें। 3 शर्तें हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करने के लिए। पहली शर्त कौन सी है? नॉर्मेलिटी वाली। तो ये मैंने कहा है कि ये शर्त उस वक्त जरूरी होती है जब सैंपल साइज 30 से कोई एक या दोनों 30 से कम हो। फिर अगर 30 से ज्यादा है तो फिर ये वाली शर्त खुद ब खुद पूरी हो जाती है। दूसरी ये है कि पॉपुलेशन, जिन पॉपुलेशंस को आपने कंपेयर करना है उनकी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं तो अननोन, लेकिन वो इक्वल होनी चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो इक्वल हैं या नहीं? तो वो इसको भी हम देखेंगे कि पहले ये शर्तें पूरी करेंगे फिर हम टी टेस्ट की तरफ जाएंगे। तीसरा ये है कि सैंपल्स आर तो ड्रॉन सर पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों को निकाल लेते हैं। सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम इंडिपेंडेंट पॉपुलेशंस। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट बेटा, इंडिपेंडेंट कौन सी चीजें होती हैं, कौन से पॉपुलेशन इंडिपेंडेंट होती हैं? आप बताओ, 2 लोग इंडिपेंडेंट किस सूरत में हो सकते हैं? सर सैंपल आर ड्रॉन फ्रॉम इंडिपेंडेंट पॉपुलेशंस। तीसरी शर्त है ना टी डिस्ट्रीब्यूशन की। मतलब सर एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते वो। हाँ, कोई एक भी पॉपुलेशन दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रही। अगर कोई अफेक्ट करेगी, एक चीज दूसरे को अफेक्ट करे तो उसे डिपेंडेंट कहा जाता है। तो इंडिपेंडेंट जैसे आप देखो क्लास में 2 तरह के ग्रुप्स हैं, मेल और फीमेल, दो पॉपुलेशंस है ना, दोनों इंडिपेंडेंट है। सर ये बात क्वेश्चन में कैसे हो सकती है? जैसे आप कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन, हमें कैसे पता चलेगा कि वो? वैसे उनको देख के जो ही आप जिन पॉपुलेशन को आप कंपेयर करने जा रहे हो वो आपको पहले ही उसको देख के पता चल जाता है कि वो एक दूसरे को अफेक्ट कर रही हैं या दोनों के अपने अपने सोर्सेज हैं। सर जैसे बर्थ और डेथ। हाँ, जैसे बर्थ रेट और डेथ रेट। डेथ रेट ये दोनों हाँ इंडिपेंडेंट ही होती हैं। मसलन डिपेंडेंट क्या होती है? डिपेंडेंट क्या होती है? मतलब आपकी हाइट और वेट, हाइट और वेट दो वेरिएबल है ना? क्यों भाई? हाइट और वेट 2 वेरिएबल है, ये डिपेंड यस सर, जितनी हाइट ज्यादा होगी बंदे को इंडिपेंडेंट भी, उतना वेट ज्यादा होगा। मैं बताता हूँ, ये इंडिपेंडेंट भी होते हैं और डिपेंडेंट भी होते हैं। अगर एक ही शख्स की दोनों रीडिंग्स हैं तो वो डिपेंडेंट है जी। अगर अलग अलग किया तो वो इंडिपेंडेंट है। अलग अलग किया है तो फिर ये इंडिपेंडेंट है। देखो ना, एक ही शख्स की हो तो क्या होता है, आमतौर पे हाइट जो है वो वेट को अफेक्ट करती है। हाइट ज्यादा हो तो वेट भी ज्यादा होगा। हाँ, हाइट का इफेक्ट किस पे, हाइट का इफेक्ट किस पे होता है? वेट पे होता है ना। वेट का
हाँ, वेट पे जी जी लेकिन अगर ये हाइट किसी और की हो, वेट किसी और का हो, तो फिर तो उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है ना, फिर वो इंडिपेंडेंट है। जी ठीक है। अब जी बेटा सर ये 3 शर्तें हैं, जब तक पूरी नहीं होंगी आप टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज सर नहीं वैसे करेंगे। ये तो बात नहीं समझ आती कि हाइट ज्यादा हो तो वेट भी ज्यादा हो। बेटा आमतौर पे हमारे भाई ये कैलकुलेशन क्या बात होती समझ है, आप आती बड़े है, होते हैं तो हाइट आपका वेट ज्यादा बढ़ता होगी तो नहीं वेट ज्यादा ही होता है बंदे का, उतनी हड्डी ये तो एक काम पर जिस तरह बड़े होते जाते हो वजन वजन पे उसका होता है कि नहीं असर होता। जी सर होता है। सर एज के साथ होगा फिर इसका ताल्लुक नहीं इन जनरल सर इसको हाइट के साथ।